हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम देखेंगे आज फिर से। और आप रेगुलर बेसिस पे इस क्लासेस को ज्वाइन किए रहिए रिवीजन के पर्पज़ से। मैं उसमें पूरा एकदम फुल उसका नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को करवा रहा हूँ। तो हमारा पहला वर्ड है आज, पहला इडियम है हमारा, वो है हाई एंड ड्राई। क्या है? हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, इसका क्या मतलब हुआ? हाई एंड ड्राई का, हाई एंड ड्राई का क्या मतलब हुआ? हाई एंड ड्राई मीन्स इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन। अलेन कोई होता है ना व्यक्ति, अकेला है ना, तो इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन क्या हो जाएगा इसका? इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन। सिचुएशन, अकेला कोई व्यक्ति होता है ना, अलोन जो होता है कोई व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन। तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक ये इडियम हो जाएगा। हमारा अगला इडियम है हाई हैंडेड। क्या है हमारा? हाई हैंडेड। हाई हैंडेड, इसका क्या मतलब होता है? हाई हैंडेड का ओवर बेयरिंग, यानी कि कुछ निरंकुश कोई होता है ना व्यक्ति की, अपने आप ही काम करता है कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं हम? हाई हैंडेड व्यक्ति है ये। यानी कि क्या है ये? ओवर बेयरिंग है। ओवर बेयरिंग, ओवर बेयरिंग। हमारा अगला वर्ड है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। क्या है हमारा? हैव सेवरल आयरन इन द फायर। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक ही समय में कई कार्यों का आदमी करता है, बहुत सारे कार्यों में शामिल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू बी इन्वॉल्व्ड, टू बी इन्वॉल्व्ड इन मेनी वर्क्स, प्रोजेक्ट जो भी है, इन मेनी प्रोजेक्ट्स, या कोई एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं हम, एक्टिविटीज़, वर्क, है ना, कुछ भी, इन द सेम टाइम, उसको क्या कहते हैं हम? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला इडियम है आपका हैव वंस वे। क्या है? हैव वंस वे। हैव वंस वे, इसका क्या मतलब होता है? हैव वंस वे का इसका मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हैव वंस वे, मेरा अपना तरीका है। हाँ, द वे वन वांट्स, इसका क्या हो जाएगा? द वे वन वांट्स, ये क्या हो जाएगा? हैव वंस वे। हमारा अगला इडियम क्या हो जाएगा? हमारा अगला इडियम हो जाएगा आपका हैमर एंड सिकल, है ना। क्या हो जाएगा? हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल, इसका क्या मतलब होता है? हैमर एंड सिकल का क्या मतलब होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, समाजवाद का प्रतीक एक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हैमर एंड सिकल। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। क्या हो जाएगा ये? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, a symbolic representation of communism। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कम्युनिज्म इन जनरल, इन जनरल। हमारा अगला वर्ड एक और ले लेते हैं, इसी पे हैमर वाले पे ही एक और है वर्ड हमारा, और वो क्या है? हैंड, हैमर एंड टंग्स। क्या हो जाएगा हमारा अगला वर्ड? हैमर एंड टंग्स। हैमर एंड टंग्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा? हैमर एंड टंग्स का मतलब हो जाता है विद ग्रेट एफर्ट या एनर्जी। कोई काम हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा करते हैं ना, तो उसको हैमर एंड टंग्स कहते हैं। विद ग्रेट एफर्ट या एनर्जी, किसी काम को हम जी जान से जब लगा के करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हैमर एंड टंग्स। थैंक यू।